हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंडिगो पेंट्स के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट ईयर इसका आईपीओ आया था जनवरी एंड में। आईपीओ को ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला था और बहुत ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी और फिलहाल ये स्टॉक आईपीओ प्राइस से भी नीचे फिसल चुका है। तो क्या ऐसे में ख़रीदारी का कोई मौका बन रहा है? इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इंडिगो के शेयर्स में कुछ बल्क डील हुई है जिसके चलते स्टॉक में एक जो है शार्प करेक्शन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में भी स्टॉक में मोटा मोटा देखें तो 200 रुपये के आसपास की गिरावट आ चुकी है। 1343 रुपये के आसपास बल्क डील हुई है, जहां पे सिक्योर कैपिटल ने जो है अपनी जो होल्डिंग है उसको ऑफलोड किया। एससीआई इन्वेस्टमेंट और सिक्योर कैपिटल ने कलेक्टिवली 3.25% के आसपास की जो स्टेक है उसको सोल्ड किया है ओपन मार्केट में 15,60,000 शेयर। और जिन्होंने ये स्टेक खरीदी है उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, गोल्डमैन सैक्स जैसे जो है प्लेयर्स का नाम है। और उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी जो है स्टॉक जो है संभल कर बंद हुआ और 1439 रुपये के आसपास की जो है फ्राइडे की क्लोजिंग थी। फ्रेंड्स, अगर हम सितंबर 30 का डेटा देखें तो सिक्योर कैपिटल की लगभग 13.5-14% की स्टेक है और एससीआई इन्वेस्टमेंट की 15% के आसपास की स्टेक इंडिगो पेंट्स में है। लगभग 1.5% के आसपास की स्टेक इन्होंने ऑफलोड की है यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये सिर्फ बल्क डील का इम्पैक्ट नहीं है। स्टॉक में जब लिस्टिंग हुई थी वहाँ से जो तेज़ी बनी थी, लगभग जो है 3300 कुछ रुपए के आसपास का इस स्टॉक ने हाई बनाया था। वहाँ से 60% अपने 52 वीक हाई 2347 रुपये के आसपास का है। वहाँ से भी 40% के आसपास स्टॉक टूट चुका है। लिस्टिंग के बाद जो शुरू के 2 महीने में तेज़ी बनी, वहाँ से लगातार स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये तो हम बात करते हैं कि रीज़न क्या है करेक्शन का, पहले वो समझिए। फ्रेंड्स, इस सेक्टर को एक दोहरी मार पड़ी है। एक तो जो है इस बार मानसून सीजन जो है काफ़ी लंबा चला है, जिसकी वजह से जो है पेंट सेक्टर में डिमांड थोड़ी स्लो डाउन रही है। इसके अलावा कच्चे तेल के रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है मार्जिन्स पे लगातार इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इनपुट मटेरियल कॉस्ट इनकी लगातार बढ़ रही है। इस सेक्टर में कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत बड़ा है। पीछे ग्रासिम ने भी एक हैवी जो है अपना प्लांट लगाने की बात करी है। पेंट इंडस्ट्री में हैवी इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहे हैं, जिसके बाद एकाएक सारे पेंट स्टॉक में बड़ा करेक्शन देखने को मिला था। कामधेनु ने भी अपने पेंट डिवीज़न को सेपरेटली लिस्ट किया है, अभी डीमर्ज हुआ है। वहाँ पर वो भी जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट और जो है बाकी और बड़े प्लेयर हैं कंसाई नैरोलैक जैसे ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में। ये भी 5th लार्जेस्ट प्लेयर है, 2% के आसपास का इनका मार्केट शेयर है। और एक सबसे बड़ा रीजन जो आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, कि ये स्टॉक, ये जो कंपनी है इंडिगो पेंट, साउथ में इसका बड़ा एक्सपोजर है। उसके बाद Tier 1 Tier 2 सिटीज़ नॉर्थ इंडिया में ये एक्सपेंशन कर रहे थे। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ जो है आईपीओ से पहले 2-3 साल में इसने दिखाई है, कोविड के टाइम को छोड़ दें तो, जिसकी वजह से इसको वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे थे। ये कंपनी पे एंटायर पेंट इंडस्ट्री में सबसे महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही थी और रिजल्ट्स में उस तरह की ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन है, तमिलनाडु में इनका नया प्लांट लगा है जो लास्ट क्वार्टर में ही जो है ऑपरेशन वहाँ पर कमेंस होना था, वहाँ भी कुछ डिले हुआ है। वो भी आप रीजन्स कुछ मान के चलिए, पर जिस तरह की ग्रोथ यहाँ पर एंटिसिपेटेड थी उस तरह की ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, जिसकी वजह से भी स्टॉक में करेक्शन आई, क्योंकि स्टॉक स्काई रॉकेट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था। अगर मैं बात करूँ तो एक समय पर ये स्टॉक 120 के पी पे ट्रेड कर रहा था, जो अमंग द इंडस्ट्री हाईएस्ट है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है तो क्या ऐसे में खरीदारी का कोई मौका बन रहा है या नहीं। 1439 रुपये की इसकी क्लोजिंग है, 6,847 रुपये की मार्केट कैपिटल बैठती है। 1000 करोड़ के आसपास के आप मान के चलिए टीटीएम बेसिस पे कंपनी सेल करेगी। FY24 में ये कंपनी लगभग आप मान के चलिए 1200 करोड़ के आसपास की सेल कर सकती है। और प्रॉफिट भी अगर मार्जिन थोड़े सुधरते हैं, कच्चे तेल का रेट स्टेबल रहता है, 130 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट कर सकती है। यानी कि आप मान के चलिए 50 के पी के आसपास पर आपको ये फॉरवर्ड अर्निंग्स पर मिल रहा है। जो इस इंडस्ट्री में अगर मैं कंपेयर करूं उसको बर्जर पेंट्स से, एशियन पेंट्स तो एक इस सेक्टर का लीडर है। बाकी अगर स्टॉक से कंपेयर करूं कंसाई नैरोलैक से और बाकी से, तो इन लाइन है उनके साथ में ही। पूरा चीज़ इस बात पर डिपेंड करती है आने वाले टाइम में कि इंडिगो पेंट्स ग्रोथ किस तरह से दिखाती है और इस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपना मार्जिन्स के साथ साथ इस इतने कॉम्पिटिशन में मार्केट शेयर को कैसे मेंटेन करती है। क्योंकि अगर थोड़ा एग्रेसिवली अगर ये खेलेंगे तो फिर मार्जिन्स को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है।
और जिस तरह से नई नई कंपनीज आ रही हैं, ग्रासिम जैसे बड़े प्लेयर जो है ऑलरेडी बिल्डिंग मटेरियल के बड़े प्लेयर हैं सीमेंट सेक्टर के, उनको कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब इस तरह के बड़े प्लेयर्स आते हैं। तो ऐसे में किस तरह से मार्केट शेयर को रिटेन करेगी, ये एक देखने वाली बात होगी। मेरा फ्रेंड्स मानना है कि इंडिगो पेंट्स में अगर सिर्फ करेक्शन के बेस पर अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक आईपीओ के टाइम पे जो इतना भरा हुआ हो, इतने बड़े गेन के साथ लिस्ट हो, उसमें इतनी बड़ी करेक्शन आए तो वो फैसिनेट करता है, हर एक को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ खरीदारी के लिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है बॉटम बना के यहाँ से 10-20% का मूवमेंट आपको मिल जाए। मेरा मानना है अगर शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेडिंग कॉल लेके इन्वेस्ट करता है तो छोटा बहुत उसको मूवमेंट मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉक काफ़ी पिटा हुआ है, बट अगर लॉन्ग टर्म की फ्रेंड्स बात करें, मैं इसके 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स और देखना चाहूँगा, किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ आती है, किस तरह की ग्रोथ कंपनी दिखाती है, तो फिर इस पर एक जो है अच्छे से कन्विक्शन बनेगा। पर फिलहाल के बारे में बात करूँ, अगर किसी के पास है और वो एवरेजिंग करने की सोच रहे हैं तो उस तरफ जा सकते हैं। और अगर आप जो है एक ठीक ठाक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो के लिए देख रहे हैं कि जहां पर गिरने के बाद डाउनसाइड रिस्क कम हो, तो उस हिसाब से भी आप खरीद सकते हैं। बट यहाँ से जो उसके हाईज हैं वहाँ तक ये अभी जाएगा नहीं, और फ्यूचर का ग्रोथ कैसे रहेगी, 1-2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स में थोड़ा और देखना चाहूँगा। कैपेसिटी एक्सपेंशन है, वहाँ पर किस तरह के सेल्स निकल कर आती है, वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि सेक्टर में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। से ओवरऑल स्टॉक बढ़िया है। अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा मौका है जो ऊपर के रेट पर जिन्होंने खरीदा है। बॉटम मुझे लगता है यहाँ पर बनना चाहिए और इतना गिरने के बाद मूवमेंट भी देखने को मिलना चाहिए। पर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं एक उस तरह की राय दूं कि हाँ भाई अगर यहाँ से एक अच्छा मौका है, 3-4 साल में एक बड़े रिटर्न स्टॉक दे सकता है, उसके लिए भी इतना बड़ा कन्विक्शन नहीं है। 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स और देख के जो है वहाँ पर कन्विक्शन बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।